हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। तो आज हम इनपुट 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 ऑफसेट सॉरी इनपुट ऑफसेट ऑफसेट करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना कुछ देरी के सीधा टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो ओपैम्प में जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एक ओपैम्प होता है। ओपैम्प का क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं। इनपुट टर्मिनल, इसको इनपुट टर्मिनल बोलते हैं हम लोग। नेगेटिव वाले को बोलते हैं इन्वर्टिंग। ओके, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, समझना होगा तो आसानी से समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव वाला को नॉन इन्वर्टिंग। ओके, ये हो गया अपना वी आउट, और ये एक VCC देंगे ताकि एम्पलीफाई कर पाए सिग्नल को। ओके, यहाँ पे वीक सिग्नल देते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। ठीक है, जब पॉजिटिव में हम सिग्नल देते हैं, नेगेटिव वाला ग्राउंड रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम पॉजिटिव में सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव में जब सप्लाई देते हैं तो कुछ इस तरह का फेस मिलता है हम लोग को। ठीक है, जब हम पॉजिटिव को ग्राउंड करते हैं, नेगेटिव में सप्लाई देते हैं, तब हमको इस तरह का फेस शिफ्ट देखने को मिलता है 180 डिग्री। 180 डिग्री फेस शिफ्ट। ओके, तो सबसे पहले इसका जो गेन होता है ना दोस्तों, गेन जो होता है वो 10⁶ होता है। और ये दोनों का क्या होता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इसको हम V1 मान लेंगे, इसको VD मान लेंगे, V2 मान लेंगे। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम VD बोलते हैं। जब हम आइडियल ओपैम्प में देखते हैं, आइडियल ओपैम्प में जब देखते हैं तो क्या होता है, VD इंटू गेन। जब हम दोनों टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं या फिर दोनों टर्मिनल को सेम वोल्टेज देते हैं, तो हमको V आउट में 0 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए, 0 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं, हमको कुछ ना कुछ नॉइज़ देखने को मिलता है। इसका जो मेन रीज़न है ना दोस्तों, वो है इनपुट ऑफसेट करंट। उसको जो नॉइज़ देखने को मिलता है, विदाउट एनी इनपुट वी गेट सम वैल्यू इन आउटपुट साइड बिकॉज ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट। तो ये इनपुट ऑफसेट करंट के वजह से हमको V आउट मिलता है। इसका जो मेन रीज़न है, जबकि यहाँ पे कोई भी कुछ भी वोल्टेज नहीं देते हैं, 0 रहता है, क्योंकि VD का मतलब है 1 - 1, 0 इंटू गेन इज इक्वल टू 0। तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहेगा, ये तो सेम करंट दे दिए, 1 वोल्ट 1 माइक्रोवोल्ट 1 माइक्रोवोल्ट, कुछ भी दिए सेम वोल्ट, तो V आउट में आपको 0 ही मिलना चाहिए। आइडियली ओपैम्प में हमको 0 मिल रहा है। जब हम इस दोनों टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं, तो हमको V आउट में एक स्मॉल अमाउंट का नॉइज़ मिलता है। तो ये किस लिए मिलता है, इनपुट ऑफसेट करंट के रीजन से मिलता है। क्या होता है ना, एक स्मॉल अमाउंट का जो करंट होता है वो एम्पलीफाई होके हमको एक V आउट देता है। उसको हम बोलते हैं, V आउट को आउटपुट
आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो ये जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होता है, ये जो कैसे मतलब इसको कमा सकते हैं, मतलब कैसे इसको घटा सकते हैं। अगर हम कैसे इसको घटा सकते हैं, अगर हम इनपुट ऑफसेट करंट को कंट्रोल कर लेंगे, अगर इनपुट ऑफसेट करंट को कंट्रोल करेंगे तो हमारा वी आउट 0 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक फीडबैक रजिस्टर एक यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे वी आउट के साथ। तो हम जब एक ओपैम्प ड्रॉ करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले मेरा थोड़ा माउस में ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग के लिए तो समझाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो। ये हो गया भी, अरे यहाँ रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड करेंगे। ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, इसको हम V2 बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पे एक रजिस्टर ग्राउंड कर लेते हैं इसको, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो यहीं पे एक रजिस्टर लगाएंगे। ये वाला रजिस्टर को हम RF बोलेंगे, क्योंकि ये फीडबैक है ना, इसलिए इसको RF बोलेंगे। ये फास्ट रजिस्टर है, इसको R1 बोलेंगे, R1। ओके, तो ये वाला रजिस्टर का नाम हम ROM दे देते हैं, ROM। टर्मिनल का नाम V1 देते हैं, और इसको हम IB1, इसको सॉरी, थोड़ा इसको हम IB2 बोलेंगे। थोड़ा स्पेस नहीं हो रहा है, तो इसको इसे लिख लेते हैं IB2। ओके, इसको IB2 बोलेंगे। बस आप लोग को समझना है, ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि मेरा ड्राइंग ऐसे भी ख़राब है। इसको हम ये वाला टर्मिनल का करंट को हम लोग IB1 बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला मुद्दे का बात जो है, ये दोनों करंट कभी सेम नहीं होते, क्योंकि ओपैम्प का इंटरनली इम्पीडेंस जो होता है ना दोस्तों, वो सेम नहीं होता है। इसलिए IB1 इज नॉट इक्वल टू IB2। ओके, ये कभी सेम नहीं होता है। सो जब हम देखते हैं इनपुट ऑफसेट करंट, आई लिखते हैं इसको, तो क्या होता है, IB1 माइनस IB2। ओके, तो हमको एक सर्किट समझने के लिए वही सर्किट फिर से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया Vout। ओके, 2 टर्मिनल हो गया इसका। ओके, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है। पॉजिटिव वाला टर्मिनल में एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर देते हैं।
ग्राउंड हो गया। और ये रजिस्टर का नाम हम लोग RO दे देते हैं या ROM दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सही से बना लेता हूँ। ओके, यहीं पे एक रजिस्टर डालेंगे, ग्राउंड है ये, यहीं पे एक रजिस्टर लगाते हैं और ये हो गया फीडबैक रजिस्टर। ये वाला रजिस्टर का नाम हम R देंगे, RF। ओके, ये वाला रजिस्टर का नाम R1 देंगे। ये वाला टर्मिनल को V2, इसका नाम V1 देंगे। ये IB1 है, सॉरी ये इसको IB1 देते हैं, इसको IB1 और इसको IB2। ओके, टोटल नाम दे दिए। तो अब क्या करना है, इसका नाम हम VO दे देते हैं। जब हम V1 निकालेंगे, ठीक है, V1 जब निकालेंगे तो इसके V1 के पैरेलल में कौन सा रजिस्टर है, ROM है। तो V1 इक्वल टू ROM इंटू ROM इंटू IB1। ओके, V2 के बराबर क्या होगा, V2 के बराबर R1 इंटू RF। ये क्या होगा, इसको हम RP बोल लेंगे, ठीक है। ये दोनों को हम पैरेलल में है तो इसको हम RP बोल लेते हैं, RP इंटू IB2, RP इंटू IB2। ओके, यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया। जब हम नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है, V2 वाला टर्मिनल, ठीक है, V2 वाला टर्मिनल, इसका पैरेलल में कौन सा रजिस्टर है, R1 है और RF है, ठीक है। ये दोनों का मेन रोल है, मैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ROM, ये जो ROM रजिस्टर जो है, ये दोनों रजिस्टर के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए ROM इक्वल टू RP लिखेंगे और ROM इक्वल टू क्या होगा, R1 इंटू RF डिवाइडेड बाई R1 प्लस RF, ठीक है। R1 इंटू RF डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF। ओके, जब हम वोल्टेज ऑफसेट वोल्टेज फॉर IB2 देखेंगे, जब ऑफसेट वोल्टेज IB2 देखेंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। जब हम ऑफसेट वोल्टेज फॉर IB2 देखेंगे तो हमको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है ना दोस्तों, तो इसलिए हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताया था कि कुछ इस तरह का साइन वेव बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, माइनस RF, फीडबैक रजिस्टर है, RF इंटू IB2, RF माइनस RF इंटू IB2 क्या होगा, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर ये ग्राउंड हो गया तो अगर हम मानेंगे कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज पर IB2, ठीक है, माइनस RF इंटू IB2। ओके, RF इंटू
IB2। ओके, जब हम VOIB1 इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें तो करेंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 इंटू गेन। गेन क्या होगा दोस्तों, 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1। ओके, ये क्या है, ये क्या है, वोल्टेज, नॉन वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, ये क्या हो गया, अगर इसको हम देखें, ये हो गया गेन, ये हो गया गेन एट नॉन इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग के लिए गेन हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, VOIB1 इक्वल टू क्या होगा, V1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ROMIB1। ओके, ROM इंटू IB1। ROM इंटू IB1। अब इसको ब्रैकेट में गेन को लिख लेते हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। RF डिवाइडेड बाय R1। तो हम ROM के जगह क्या लिख सकते हैं, जबकि हम रीअरेंज किए, V1 के जगह हम इसको पुट कर दिए, तो हमको जब ROM का वैल्यू ये है, तो हम ROM के जगह इसको पुट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है दोस्तों। R1 RF डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF इंटू IB1 लिख सकते हैं ना, रोम के जगह हम ये वैल्यू पुट कर दिए, इंटू IB1 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी, तो इसके जगह हम R1 लिखेंगे, R1 हो गया, तो यहाँ पे R1 आएगा प्लस RF। ठीक है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, R1 कैंसिल हो गया, तो हम IB1 RF इंटू IB1, ये जो है VOIB1 के लिए है ना, ये VOIB ये जो है VOIB के लिए है, VOIB1 के लिए है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम दोनों का VOIB1 दोनों का आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज
फॉर IB1 एंड IB2 को प्लस करेंगे, VO IB1 प्लस VO IB2 इक्वल टू क्या होगा, VO IB1 का वैल्यू क्या है, RF इंटू IB1, ओके, RF इंटू IB1। उसके बाद VO IB2 यहीं पे कहाँ गया, VO IB2 का वैल्यू क्या है, माइनस RF देखते हैं, तो ये जो वैल्यू है माइनस RF इंटू IB2, तो यहाँ प्लस के क्या होगा, प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन देते हैं, माइनस RF इंटू IB2, तो हम आउटपुट VO IB जब हम निकालते हैं तो हम RF को कॉमन ले लेंगे। ये क्या है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है, इसका नाम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम VO नाम देते हैं। ये जो आउटपुट ऑफसेट के बराबर RF, ये दोनों में कॉमन आ गया, IB1 माइनस IB2, ठीक है। तो VOO इक्वल टू RF इंटू, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट, हमारा जो मेन मुद्दा था, इनपुट ऑफसेट करंट, ओके। तो IB1 माइनस IB2, ये IB1 माइनस IB2, ये दोनों का तो डिफरेंस है, ये इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक है ना, ये दोनों का डिफरेंस है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, वोल्टेज पर इनपुट ऑफसेट करंट VIOI, इसके नाम से करेंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकला, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इक्वल टू RF इंटू VIO इनपुट ऑफसेट करंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो RF है दोस्तों, ये गेम चेंजर है, ठीक है। तो हम इसको RF को एडजस्ट करके हम VOO, जिसको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बारे में स्टडी करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के बारे में डिस्कस करेंगे और इनपुट बायस करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।